नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पॉलीगॉन यानी बहुभुज के बारे में हमने पढ़ लिया था। और देखिए जो टॉपिक्स आपको मैं करवा रहा हूँ ये सेकंड ग्रेड और रीट दोनों के लिए काम के आएंगे। अब कई दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने कल ये कमेंट देखा था कि सर रीट लेवल का मत कराना, सेकंड ग्रेड का ही कराना। तो देखिए इसमें लेवल वगैरह कुछ नहीं होता है। अब ट्राइएंगल हम पढ़ेंगे तो ट्राइएंगल यही तो आपकी रीट के अंदर लगता है, यही सेकंड ग्रेड के अंदर लगता है। तो ऐसे ही रीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही ग्रेड सेकंड के अंदर पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि क्या चीज़ क्या होती है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, आपका त्रिभुज किस प्रकार व्यक्त करता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, सर्वांगता क्या है। तो ये सारी चीज़ें यही हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा अच्छे से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड और रीट दोनों में ये काम आएगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी जो कंसेप्ट आपको मैं करवा रहा हूँ उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पिछले एग्जाम के पेपर उठा के देख लेना, रीट का देख लेना, सेकंड ग्रेड का देख लेना, इनसे बाहर चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो टॉपिक का नाम है अपना, नया टॉपिक हम कर रहे हैं कंप्लीट, त्रिभुज। इंग्लिश के अंदर कहेंगे ट्राइएंगल। नाम से स्पष्ट है। देखिए सबसे पहले तीन भुजाओं द्वारा घिरी आकृति कह सकते हैं या तीन रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी तीन रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति, ये देख लीजिए तीन रेखाखंड है ए, बी और सी। तीन रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब आपसे पूछ ले कि त्रिभुज के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होती है, कितने अवयव होते हैं त्रिभुज के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन तो त्रिभुज के अंदर भुजाएं होती हैं और तीन ही आपके एंगल होते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि एक ट्राइएंगल के अंदर कुल अवयव की संख्या पूछ ले आपसे तो कितने होते हैं, 6 अवयव होते हैं। तो साथ साथ में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि समतल में तीन रेखाखंडों से बनी, समतल में तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, से बनी बंद आकृति, साथ में नोट्स बनाने हैं भाई आपको, आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखिए कंसेप्ट आपको मैं साथ साथ में चीज़ें, एक एक चीज़ आपको नोट्स भी आपके साथ साथ में क्रिएट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको साथ साथ लिखनी है। त्रिभुज कहलाती है ताकि आप बाद में जब देखो, एक बार आपने समझ लिया, बाद में नोट्स अगर आपके पास हैं तो आपको बस केवल मात्र रिवीजन करने की जरूरत है, सवाल वगैरह फिर निकालने की जरूरत नहीं होती है। एक बार निकालिए तो उसके बाद आप सवालों को देख भी सकते हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं बस। तो नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, 100% आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए जो ईमानदारी से तैयारी करना चाहता है इस चैनल से, तो नोट्स तो आपको निश्चित तौर पर बनाने हैं। देखिए मैं आपको बनवा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपके नोट्स बन जाएंगे। अब देखिए त्रिभुज के अंदर कुल कितने अवयव होते हैं, अभी मैंने आपको बताया तीन भुजा व तीन आपके कोण होते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजा लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं त्रिभुज में। देखिए अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं कि त्रिभुज में तीन भुजा व तीन कोण होते हैं। तो कुल अवयव कितने हो गए, कुल अवयव बराबर 6। तो यानी ये आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर तीन कोण हैं, तीन भुजाएं हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए, कुल 6 अवयव इस त्रिभुज के अंदर होते हैं। तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है सब जानते हैं, त्रिभुज के अंदर जो तीनों अंतःकोणों का योग है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का अंतः योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी आप लाइन लिख लीजिए। त्रिभुज में अभी देखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बराबर बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं, देखिए एक कंसेप्ट समझना कि अगर मैं, देखिए ये आपकी भुजा है, इसको मैं बढ़ा दूं तो ये होगा इसका बाह्य कोण, ठीक है। और अगर मैं, देखिए ये आपकी रेखा है तो इसको भी मैं यहाँ पर इस तरह बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ भी आपका बाह्य कोण बनेगा। इसको भी आगे देखिए आप आगे बढ़ा दीजिए, हर रेखा को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बाह्य कोण। तो ये इसको आगे बढ़ाया तो ये आपका बाह्य कोण हो गया, और ऊपर वाले को बढ़ाया तो ये आपका ऊपर वाला है वो आपका बाह्य कोण हो गया। तो यानी आप कह सकते हैं, देखिए ये आपके सारे क्या हैं, बाह्य कोण। तो त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग
त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होगा। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये भी लाइन आपको लिखनी है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। अभी देखिए क्वेश्चन आएगा, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना? 360 डिग्री। तो ये लाइनें आपको याद रखनी है। वैसे उम्मीद करता हूं कि आप इस तरफ रहें कि ये छोटी छोटी लाइनें आपको याद भी होंगी। ये छोटी छोटी लाइनें आपको याद हैं तो इसको लिख लीजिए, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। और वैसे आप देखिए जोड़कर देख भी सकते हैं भाई, आप देख भी सकते हैं कि क्या ये सत्य बात है या नहीं। तो पहले तो आपको पता चल गया कि ये त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण है उसका मान तो 180 डिग्री होता है। हम हर बार ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, लगातार ये चीज़ें हम सीखते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ये मान लिया आपने 70 डिग्री, ये मान लिया 60 डिग्री और ये मान लिया आपने 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 50 डिग्री है तो ये आपको पता है टोटल कितना होगा। ये कोण सरल कोण है, ये पूरा कोण सरल कोण है, यानी इसके कोण का मान 180 डिग्री होगा। 50 डिग्री आपके पास ये है, बाकी बचा कितना? 130 डिग्री। ऐसा इसके साथ ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना बचा? 120 डिग्री। ये 70 है, ये कितना? 110 डिग्री। अब ये बाह्य कोण है, ये सारे ये बाह्य कोणों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 120 और ये 130 250 और 10 260 और 100 360। यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों बाह्य कोण हैं उनका मान भी कितना होता है? 360। लेकिन आंतरिक कोण है, तीनों जो अंतः कोण है उनका मान 180 डिग्री होगा। तो ये आपके लिए कंसेप्ट है। तो इस लाइन को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आगे कंसेप्ट में बात करते हैं। ठीक है, देखिए आगे अब क्वेश्चन आएंगे। अब त्रिभुज है, कई बार यानी आपको भुजाओं की लंबाई देगा, भुजा की लंबाई के आधार पर आपको चेक करना होता है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो त्रिभुज, कोई भी आप त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग आप लेंगे। कोई भी त्रिभुज आपके पास है तो उसके अंदर दो साइड आपका, यानी टोटल कितनी साइड है? 3, और उनमें आप दो भुजाओं का योग करते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ा मिलेगा। जो तीसरी आपके पास भुजा है उससे बड़ा मिलेगा। अगर आप अंतर करते हैं दो भुजाओं का तो वो तीसरी भुजा है उससे छोटा मिलेगा। अगर ये बात लागू होती है तो ही आपका वो तीन भुजाएं क्या बनाएगी? एक त्रिभुज बनाएगी। तो ये कंसेप्ट आपको लिखना है। क्या है सहवास? कि त्रिभुज के अंदर, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। त्रिभुज के अंदर जो आपकी दो भुजाओं हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं लेकिन 2 भुजाएं जोड़नी है, 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, कंसेप्ट है ये। दूसरा अगर बात करें, यानी आप कह सकते हैं सीधा, यानी आपके पास 3 भुजाएं हो, अगर 3 आपके पास भुजा है, ए प्लस का ए बी सी 3 भुजाएं हैं, अगर आप जोड़ेंगे ए प्लस का बी जोड़ते हैं तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन सी होगा। ऐसा ही आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। ए बी सी आपको दे रखा है तो आप बी प्लस सी कर लो, चाहे बी प्लस सी कर लो, कोई सी भी 2 भुजा ले सकते हैं, ए से बड़ा होगा। आप चाहे ए प्लस सी कर लो तो ये बी से बड़ा होगा। तो यानी कंसेप्ट यही कहता है कि त्रिभुज के अंदर अगर आपकी 2 भुजाओं का आप योग करते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ा मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप इसका अंतर करते हैं, त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का अगर आप अंतर करते हैं या दोनों भुजाओं को घटाते हैं तो जो अंतर का मान आएगा वो तीसरी भुजा के मान से छोटा होगा, तीसरी भुजा के मान से छोटा होगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। त्रिभुज में ये कंसेप्ट थ्योरी लिखनी है, क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। सत्य असत्य कथन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट के यहीं से पूछे जाते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से याद रखनी है, लिखनी है साथ में। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको लिखने के लिए? देखिए आपको ये लिखनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि इस बार इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि 2-3 बुकों से मैटर में आपको साथ में करवा रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको जो सेकंड ग्रेड की बुक है उनमें से आपको मैटर मिल रहा है और आपको एनसीईआरटी बुकों में से भी, तो हर प्रकार से मैटर आपको मिल रहा है ताकि एक भी टॉपिक सिंगल पॉइंट आपका मिस न रहे।
तो ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए प्रत्येक कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये वास्तव में पूरी मेहनत के साथ चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वास्तव में इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहने वाला है। तो आप इन चीज़ों को भी तैयार कर लो। निश्चित तौर पर क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ मैं कि बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मेहनत हमने ऐसी इसमें की है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, इन चीज़ों को याद रखना और नोट्सों को संभाल कर भी रखना एग्जाम तक। त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर क्या होगा? तीसरी भुजा से छोटा होता है। तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। तो वही बात सेम यहाँ पर भी ऐसी ही लागू हो जाएगी कि अगर आप अंतर करते हैं a माइनस बी, तो ये क्या होगा? लेस देन सी होगा, यानी इससे छोटा होने वाला है। आप चाहे b माइनस सी कर रहे हैं तो ये लेस देन a होगा। आप चाहे a माइनस का c जो भी कर रहे हैं उसका मान क्या होगा? b से छोटा होगा। तो यानी आप कह सकते हैं, समझ गए बात को, कि आप कह सकते हैं देखिए भुजा है तो कोई लंबाई है वो माइनस में तो कभी नहीं आएगी। तो इसमें आप करने के लिए आप इसका मापांक लगा देते हैं, यानी संख्यात्मक रूप में आपको ये मान मिलना चाहिए। अब कोई लेंथ है तो लेंथ तो कोई माइनस के अंदर तो होती नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हम मापांक का भी यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैं बताना है आपको। देखिए ये लाइनें लिखो, साथ में थोड़ा बहुत लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लेना चाहें। अब देखो, निम्न में से कौन सा एक त्रिभुज की तीन भुजाओं को व्यक्त करता है? यह आपको क्वेश्चन में देता हूं। देखिए क्वेश्चन देता हूं ऐसा एक, आपको बताना है आपको निम्न में से कौन सा त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करेगा, ठीक है। निम्न में से क्वेश्चन है ऐसा, निम्न में से कौन सा त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करेगा? निम्न में से कौन सा एक त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करेगा, ठीक है। कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो बताना है कौन सा त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करेगा। तो नंबर एक आपका है 2 मीटर, 3 मीटर और है 5 मीटर, ठीक है। बताना है कि कौन सा होगा भाई। ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं, 5.4 मीटर, ठीक है, 5.4 मीटर, 4.2 मीटर और आपका 10 मीटर। ऐसे ही तीसरा आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा कि 7 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर और 4 मीटर। तो आपको बताने हैं कि इनमें से निम्न में से एक त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करता है। तो एक एक हम चेक करेंगे कि कौन सा व्यक्त कर सकता है, और चेक करने का तरीका एक ही है, या तो दो भुजाओं को जोड़ दो। अगर दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो वो त्रिभुज को व्यक्त करेगा, नहीं आता है तो नहीं करेगा। तो देखते हैं भाई, देखो 2 3 को जोड़ेंगे 5 बराबर आया है, बड़ा नहीं आया, तो ये त्रिभुज को व्यक्त नहीं करेगा। 5.4, 4.2 कितना होगा? देखिए 5.4 और 4.2 9.6 होगा। तो देखिए 10 से क्या है, ये छोटा ही है, तो ये भी त्रिभुज को व्यक्त नहीं करेगा। बात करते हैं हम इसके बारे में। तो 10 और 7 देख लीजिए, 17 हो गया, 4 से बड़ा है, तो जी बिल्कुल ये त्रिभुज को व्यक्त करेगा। तो यही है, जोड़कर देखना है भी। तीसरी भुजा से अगर बड़ा आता है तो वो आपका त्रिभुज हो जाएगा, अगर नहीं आता है वो त्रिभुज नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो अच्छे से, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कई बार। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण आपको दे रखा है, अभी हम एंगल की बात कर रहे थे। नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट लाइन, कि त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा कोण आपको दे रखा है उसके सामने वाली भुजा की लंबाई सबसे बड़ी होगी त्रिभुज के अंदर। कंसेप्ट वैसे नॉर्मल है, आपको पता है, ये कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ बार बार ये जो कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे लंबाई में सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसको लिख लिया होगा, फिर आगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं।
कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। तो लाइन लिख सकते हैं, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, लिखेंगे शाबाश। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी तथा सबसे छोटे कोण के सामने तथा सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, आपको कह दें कोण दे दिया आपको ऐसे, ये कोण दे दिया आपको 80 डिग्री, ये दे दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है, और ये दे दिया आपको 70 डिग्री। ये है ए बी सी, ये आपका त्रिभुज है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि कोण जितना बड़ा है, जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले बताओ कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसके अंदर। शाबाश, साथ साथ में बोला करो भाई, क्लास के अंदर ही बैठे हैं आप, ऐसी फीलिंग लिया करो साथ में, तभी आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 80 डिग्री। 80 डिग्री के सामने वाली भुजा BC, तो ये BC क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। देखिए ये कोण 80 है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC, तो ये सबसे बड़ी होगी। दूसरी बात, सबसे छोटा जो कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। हालांकि यहाँ पर थोड़ा उल्टा दिख सकता है क्योंकि कोण हमने सही कोई डिग्री जो आपकी D होती है वो लेकर नहीं बनाना वहाँ पे हमने। तो देखो 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे छोटी। तो ये AC क्या है, सबसे छोटी भुजा होगी। साथ साथ में लिख लेना क्वेश्चन को, सबसे छोटी भुजा। और जो BC है आपकी BC है वो सबसे बड़ी भुजा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से आपको। तो ये कंसेप्ट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आगे और कंसेप्ट करते हैं। देखिए एक कंसेप्ट और है आगे कि त्रिभुज के अंदर आप कोई एक भुजा है आपके पास, अभी हम बात करते हैं, अभी मैं बात करता हूं। ये आपके पास कंसेप्ट है एक, ये आपके पास ट्राइएंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, देखिए ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये कोण 1 दे दीजिए, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब कहता क्या है कंसेप्ट कि त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये आपने भुजा आगे बढ़ा दी, ठीक है, इससे बना बहिष कोण, ये जो बाह्य कोण बनेगा ये क्या होगा, एक्सटर्नल कोण है, बाह्य कोण है, ये कोण नंबर 4। अब इसका मान देखिए, कंसेप्ट आपको पता है, इसका मान क्या होगा, जो अंतःभिमुख कोण है, इसके सामने वाले जो अंतःभिमुख कोण है उनके योग के बराबर होगा। यानी कोण 1 प्लस का कोण 2 बराबर कोण 4। बात हम कर सकते हैं ऐसी, अभी मैं आपको बता दूंगा इसका कंसेप्ट कैसे होगा। ये तो समझ में आ गया ना, क्या है कि कोई त्रिभुज है, उसके अंदर आप कोई एक भुजा बढ़ा रहे हैं आगे, एक भुजा आपने बढ़ा दी, त्रिभुज के अंदर एक भुजा आपने आगे बढ़ाई, तो जो आपका बहिष्कोण बनेगा, यहाँ पर ये बहिष्कोण बना है, तो जो आपके अंतःभिमुख कोण है, दोनों अंतःभिमुख कोण, इसके सामने वाले अंतःभिमुख कोण उनके योग के बराबर होगा। ऐसा ही आप इसके साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको बढ़ाया, ये कोण 5 बचेगा आपका, तो अब इसका मान देखिए क्या होगा, कोण 1 प्लस का कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3, इसी रूल से कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 5। ऐसे ही अगर आप बढ़ाते हैं इस वाले को,
ये कोण 6 हो गया। तो देखिए कोण 2 प्लस का कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 2 प्लस का कोण 3 बराबर कोण 6। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। लाइन लिखवा देता हूं अच्छे से, नोट लगाकर आप लाइन लिख लेना, ऐसा स्टार लगाकर साथ में ये लाइन लिखनी है। त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की किसी एक भुजा को, त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बना बहिष्कोण है, बना बहिष्कोण अंतः जो कोण बनेंगे अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अंतः अभिमुख का मतलब इसके सामने वाले अभिमुख, इसके सामने वाले जो अंतः कोण बन रहे हैं, अंतः अभिमुख कोण का जो योग होगा, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। बनने पर बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के जो योग है उनके बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट कंसेप्ट त्रिभुज से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज के बारे में, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं इस कंसेप्ट को। और चाहें तो आप देखिए क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूं कि कैसे, क्या ये बात सही है या नहीं है। हम मान लेते हैं, देखिए मैं मानता हूं कि ये आपके पास ट्राइएंगल है। देखिए इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। त्रिभुज में शायद बड़ आ गया थोड़ा, कोई बात नहीं। यही आपके पास ए बी सी है। कोण मान लीजिए, वही आपको तो यही मानना आता है। ये कोण 40 मान लिया, ये कोण आपने 70 मान लिया, तो ये कोण कितना बचेगा 60 डिग्री। अब ये देखिए यहां से ध्यान से इसको रेखा को बढ़ाया हमने। अब ये कोण आपके पास कितना होगा, देखिए आपको पता होगा ये जो सरल कोण है, देखिए ये पूरा कितना है सरल कोण, यानी 180 डिग्री। 180 में से 60 घटाएंगे तो ये आपके पास बच जाएगा कितना 120 डिग्री। अब यानी कोण सी का मान 100, जो ये बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, उसका मान 120 डिग्री है। कंसेप्ट क्या कहता है कि इसके सामने वाले जो अंतःविमुख कोण है उनको जोड़ेंगे तो भी आपके पास वही कोण आना चाहिए। सॉरी ये कितना बचेगा 70 होगा भैया, सॉरी क्योंकि 180 डिग्री होगा ना, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 110 डिग्री। सॉरी देखो तभी तो होगा 70 140 और 40 180, तो यानी दोनों ये 70 के हैं। तो आप देख सकते हैं बचा कोण 110 डिग्री है। अब 110 डिग्री दोनों को जोड़कर होना चाहिए, तो 70 और 40 को आप ऐड करेंगे, कोण 70 प्लस का कोण 40 बराबर कोण 110, यानी कह सकते हैं कि आप सामने वाले जो अभिमुख कोण हैं उनके बराबर होगा। ऐसा ही आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो ये कोण कितना बच गया आपके पास 140 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण 180 डिग्री आएगा, तो ये आपके पास 140। अब देखिए इसके सामने वाले कोण हैं, यानी इसके सामने वाले ये देखिए 70 और 70 जोड़ेंगे तो 140 आ गया। ऐसे ही आप अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये कोण कितना बचेगा 110। अब जोड़िए इनके सामने वाले कोणों को, तो इनके सामने वाले कोण है ये और ये, तो 70 और 40 110 डिग्री। तो यानी ये कंसेप्ट अपना सही है। और कंसेप्ट दोबारा सुन लो चाहें, क्या कहता है कंसेप्ट कि जो आपके कोई त्रिभुज है उसमें आप एक भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक भुजा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें बना बहिष्कोण उसके अभिमुख यानी उसके सामने के जो अंतः कोण होंगे उनके योग के बराबर होगा। बस ये आपका कंसेप्ट है, लिख लो इस बात को। देखिए 4-5 कंसेप्ट बताए हैं, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छे से इन चीज़ों को तैयार करना है। और हमने त्रिभुज की स्टार्ट की है, तो 4-5 दिन त्रिभुज हम पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनने वाली हैं। तो आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन आपके सामने या फिर त्रिभुजों के प्रकार हम करने वाले हैं। चलिए, तो ये ट्राइएंगल की आज आपके लिए, कल हम कोशिश करेंगे कि देखिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 1 घंटे की क्लास लिया करो, तो चलिए कोशिश करते हैं कि 40-50 मिनट की क्लास आपके लिए एडजस्ट हो जाए, क्योंकि भी समय कम मिल पा रहे हैं। 2-2 क्लासेस फिर भी मैं डालता हूँ, टाइम कम मिलता है, उस वजह से भी कई बार रात को भी बनाते हैं, कई बार सुबह उठकर भी आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से कई बार छोटी क्लासेस आपके लिए हो जाती है। लेकिन कई बार कोशिश भी करता हूँ मैं, टाइम होता है तो मेरे पास, देखिए आप देख सकते हैं 50-50, 55-55 मिनट की 1-1 घंटे की भी क्लास मैंने डाली हुई है। 2-2 क्लासेस डालते हैं, तो कई बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। बाकी सिलेबस तो अपना
वेरी फास्ट चल रहा है चीज़ें, 1-1.5 महीने के अंदर पूरा हम चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस आप तो प्रैक्टिस पर फोकस करो, इनके जो भी चीज़ें बताऊँ तो उनके क्वेश्चन वगैरह आप निकालने का प्रयास किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाला करो। तो देखिए ये तो हमने त्रिभुज के बारे में नॉर्मल जानकारी की है, कल इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी, इस वजह से नया टॉपिक स्टार्ट करने से अच्छा है कि कल क्लास के अंदर प्रॉपर वे से हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। वहाँ पर भी बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं। फिर उसके बाद में आपके केंद्र आ जाएंगे, केंद्र कैसे आपको निकालने हैं, माध्यिकाएँ, तो ये सारे अंतः केंद्र, लंब केंद्र, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, तो ये हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और 1-2 क्लास के अंदर ये त्रिभुज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका चतुर्भुज आएगा, वर्त आएगा, ऐसे ही चीज़ें छोटी छोटी चलती रहेंगी। फिर ये आपका 9th और जो 10th वाला पोर्शन है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।